सालों से आपकी कथा सुनता है, लेकिन कन्हैया ने 2025 में मुझे बुलाया और मेरे परिवार को भी। मैं धन्य हो गई आपके इस गौरी गोपाल आश्रम में आके। और आज कन्हैया ने मेरे मैया को, मेरे बाबा को, सबको बुलाया। और जैसे मैंने आपकी इस भूमि पर चरण रखा, वैसे एक व्यक्ति आए जो बहुत अच्छे, मतलब पैसे वाले थे, लेकिन आपके गौरी गोपाल आश्रम जो सामने है उसमें उनको अलाउ नहीं था जाना, क्योंकि उसमें सिर्फ महिलाएं जाती हैं। और उनकी मैया खो गई हैं और उन्होंने मुझसे मतलब रोते हुए कहा कि दीदी मेरी ये सहायता करो मेरी मैया को खुजवाने में। गुरुजी से कहना कि ये पोस्टर अपने यहाँ मतलब माइक में कह के बोल दें, मिल जाएंगी तो जरूर सूचना दे दिया जाएगा। और बोली गौरी गोपाल आश्रम में जूम कर लो भैया, दिखा दो मैया गुम हो गई हैं तो। चलो ठीक है, और गुरुजी तो बताएंगे। मेरा प्रश्न है जी, तो हम समझाएंगे माँ बाप को। गुरुदेव, एक प्रश्न ये है कि आप कहते हैं कि हर पत्नी को एक ही पति से विवाह अगर हो जाए तो उसी पे रहना चाहिए है? आपने बताया कि अगर हमारा विवाह किसी से हो जाता है तो पति कैसा भी हो उसी को ही समझना चाहिए, लेकिन अगर पति चरित्रवान ना हो तो क्या करना चाहिए? क्या उस पत्नी को उस पति के साथ रहना चाहिए? देखो, पति चरित्रवान ही हो, चरित्रहीन पति है तो उसे सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा, यदि कोई भटक गया, स्त्री ही भटक गई या पुरुष ही भटक गया, तो देखो जैसे रोग हो जाने पर रोग का इलाज होता है, ऐसे व्यक्ति यदि बिगड़ गया, भटक गया, तो उसे सही रास्ते पे लाया जा सकता है। किंतु वो रोगी हो गया किया जाए कि लाया जाए। किंतु वो रोगी हो गया है तो रोगी हो गया तो ऐसे का त्याग करना ही धर्म है। तो उस लड़की को दूसरा विवाह करना चाहिए? नहीं, दूसरा विवाह नहीं, भगवत चिंतन में रहना चाहिए। मीराबाई ने भगवान को अपना माना। जैसे कि आज उसका विवाह हुआ, उसके एक हफ्ते बाद उसे सब कुछ पता चला, तो उसे क्या करना चाहिए? तो आपने पति को समझाना चाहिए कि अब हो गया भैया, भैया अब हमारे संग रहो। नहीं तो वो रोगी हो गया है ना, उसके पास जो भी जाएगा उसे भी उसको एड्स हो गया है। अच्छा, उसको एड्स हो गया जी। तो ये पहले चेकअप नहीं कराए? जी नहीं। देखो, मैं कथाओं में ये बात बोलता हूँ कि शादी करने के पहले लड़का लड़की का एक चेकअप करा लो, मेडिकल टेस्ट करा लो। अब देखो, लड़की का विवाह हो गया, पता चला कि एड्स है। एड्स का कोई रोग इलाज ही नहीं है। अब बताओ, लड़की की जिंदगी हो गई खराब। इसलिए शादी ब्याह करने के पहले आज के छोरा छोरी लिव-इन में रहते हैं, इनका एड्स टेस्ट जरूरी है। तो गुरुदेव, उस कन्या को क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या धर्म होगा? अब उसके लिए धर्म क्या होगा? क्योंकि आप कहते हैं दूसरी विवाह करना पाप है, लेकिन उसका पूरा जीवन ऐसे पड़ा हुआ है। पूरा जीवन पड़ा है, पर जब तक वो, देखो ऐसा है कि जब तक विवाह हुआ है तो जब तक वो है तो उसके साथ भले वो संबंध ना बनाए, पर पति के भाव से सेवा करे, क्योंकि अब तो हो ही गया। ये तो पहले का डिस्कशन है कि भाई करें ब्याह की ना, अब तो हो गया, तो अब जैसा है आप संबंध ना बना के उसके साथ केवल उसकी सेवा के भाव से रह सकते हैं। उसको घृणा आती है उसको देख के। कौन? पत्नी को? अच्छा, उसे हुआ कैसे? आजकल एड्स ऐसे भी तो हो सकता है ना कि किसी का ब्लड चढ़ गया, धोखे से ब्लड आ गया तो भी हो जाता। जरूरी नहीं है कि वो किसी के साथ संबंध बनाया हो तो ही एड्स हुआ हो। डॉक्टर का कहना है कि बहुत ज्यादा मतलब इनका रिलेशन शिफ्टिंग हुआ इसलिए। हाँ, तो यही कारण होता है इसका, बीमारी का। तो चलो, ऐसे ये सब पहले चेक करना चाहिए। बेटी का विवाह मजाक नहीं है, पानी पियो छान के, विवाह करो जान के, बहुत पड़ताल करनी चाहिए। गुरुजी, कन्या को क्या करना चाहिए? उसे दूसरा विवाह करना चाहिए? सनातन धर्म दूसरे विवाह की इजाजत नहीं देता। आगे हरी इच्छा है, जो उसे अच्छा लगे, जो रास्ता उस अच्छे रास्ते पर चले, बस वो सुखी रहे, ऐसा कार्य करे।